KPIT ने पिछले 5 सालों में अपना प्रॉफिट 5 गुना बढ़ाया है। ऑटोटेक में नाम बनाने वाली ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है एंड फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, चलिए देखते हैं। आज की गाड़ी एक मशीन नहीं, एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड सिस्टम्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग सब कुछ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। हर स्मार्ट फंक्शन, सेफ्टी फीचर और रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर छुपा होता है और वही काम KPIT करता है। KPIT एक प्योर प्ले ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये गाड़ियां नहीं बनाता, लेकिन आज की मॉडर्न गाड़ियों के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है उसका काफी हिस्सा KPIT बनाता है। ये सॉफ्टवेयर उन कंपनीज के होता है जो फाइनल व्हीकल डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में OEM कहते हैं। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे मर्सिडीज, टाटा मोटर्स या महिंद्रा। कंपनी के ऑपरेशन 3 कोर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। जो फीचर्स आप डायरेक्टली फील करते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट ड्राइविंग असिस्टेंस, ये सब यहाँ बनाते हैं। KPIT इन्हें डिजाइन करता है और कार के सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। ये उनका सबसे बड़ा सेगमेंट है और टोटल रेवेन्यू का लगभग 60.4% यहीं से आता है। दूसरा सेगमेंट है आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर। कार के अंदर हर डिवाइस, सेंसर, एयरबैग्स, एंटरटेनमेंट सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। KPIT ये मिडलवेयर डेवलप करता है जो सबको एक सिस्टम में जोड़ता है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अराउंड 21.8%। और तीसरा क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज। आज की गाड़ी इंटरनेट से जुड़ी होती है। रिमोट डायग्नोस्टिक्स, ओवर द एयर अपडेट्स, फ्लीट एनालिटिक्स सब कुछ क्लाउड पे डिपेंड करता है। KPIT ये लेयर भी डेवलप करता है। इसका शेयर है 17.8%। KPIT प्राइमरीली पैसेंजर कार्स के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल SUVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कंपनी का 80% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। बाकी 16% कमर्शियल व्हीकल्स मतलब ट्रक्स या बसेस से आता है। KPIT भले ही इंडिया बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस ग्लोबल है। यूरोप इसका सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ से लगभग 48% रेवेन्यू आता है। KPIT के क्लाइंट्स में मर्सिडीज बेंज जैसे हाई एंड कार मेकर्स भी शामिल हैं। यूएस मार्केट से अराउंड 27% रेवेन्यू आता है। यहाँ EV ट्रक्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स का डिमांड हाई है। और एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान से बाकी 25% रेवेन्यू आता है। KPIT एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जहां कोर कैपिटल फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर टैलेंट और IP में लगता है। बैलेंस शीट भी यही दिखाती है। टोटल असेट का सिर्फ 4.7% फिजिकल असेट्स में है और लगभग 7.1% लीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब लो कैपेक्स, हाई स्केलेबिलिटी, टिपिकल सर्विस मॉडल जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन बिजनेस के लिए आइडियल है। हर ग्रोथ स्टोरी के पीछे कुछ रिस्क होते हैं। KPIT ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कुछ मेजर रिस्क हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला रिस्क है क्लाइंट कंसंट्रेशन। FY 2025 में KPIT का 86.9% रेवेन्यू सिर्फ स्ट्रेटेजिक अकाउंट से आया था और सिर्फ 2 क्लाइंट ने अराउंड 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये डिपेंडेंसी अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन अगर एक भी बड़ा क्लाइंट बैकआउट करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टॉप लाइन पे दिखाई देगा। दूसरा रिस्क है US टैरिफ और यूरोप स्लोडाउन। US में ऑटोमेटिव टैरिफ और यूरोप के वीक डिमांड साइकिल ने डील क्लोजर को स्लो कर दिया है। इसका इफेक्ट KPIT के ऑर्डर पाइपलाइन पे दिखाई देगा। और तीसरा मेजर रिस्क है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। ऑटोटेक बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है। अगर KPIT नए ट्रेंड्स के पेस में नहीं रही तो कॉम्पिटिटिव एज स्लिप हो सकता है। मैनेजमेंट ये रिस्क को एक्टिवली मिटिगेट कर रही है। क्लाइंट कंसंट्रेशन और ज्योग्राफी डिपेंडेंस को कम करने के लिए KPIT एशिया जैसे ग्रोथ मार्केट्स पर फोकस बढ़ा रही है। ऊपर से चाइना का EV और ऑटोटेक इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पर तेजी से लीड ले रहा है। इस प्रेशर में ग्लोबल OEM को स्मार्टर सॉफ्टवेयर पार्टनर्स की जरूरत है और यही एक मौका है जहां KPIT ट्रस्टेड टेक पार्टनर बन सकता है। साथ ही टारगेटेड एक्विजिशन के जरिए KPIT ने अपनी कैपेबिलिटी और क्लाइंट बेस दोनों बढ़ाया है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन और डीप टेक दोनों मिले। टेक्नोलॉजी रिस्क को टैकल करने के लिए कंपनी एग्रेसिव R&D कर रही है और नए एरियाज जैसे AI, ऑटोनोमस ड्राइविंग और नेक्स्ट जेन व्हीकल प्लेटफॉर्म्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रही है। एक इंटरेस्टिंग बात,
केपीआईटी ने रिसेंट ईयर्स में कई एक्विजिशंस किए हैं, जिसका असर आप उनके बैलेंस शीट में देख सकते हो। टोटल एसेट का लगभग 23% गुडविल है, यानी कंपनी ने एक्वायर्ड बिजनेसेस के लिए प्रीमियम पे किया है, मेनली उनके टैलेंट, आईपी या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। गुडविल हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरता है। अब तक कोई इम्पेयरमेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ये सजेस्ट करता है कि एक्विजिशंस वैल्यूएबल साबित हुए हैं। लेकिन अगर किसी साल एक्वायर्ड एंटिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना दे तो गुडविल का पार्ट राइट डाउन हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पीएनएल पे पड़ता है। FY 2025 के डेटा के हिसाब से केपीआईटी के टोटल एसेट का अराउंड 25% कैश और कैश इक्विवेलेंट में है और एडिशनल 4.7% लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में है। ये ना सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी देता है बल्कि एक्विजिशन और R&D के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिला है, पर वो टोटल प्रॉफिट का बहुत छोटा हिस्सा है, यानी कंपनी स्पेकुलेशन नहीं कर रही बल्कि कैश को स्मार्टली इन्वेस्ट कर रही है। केपीआईटी के पास 0 लॉन्ग टर्म डेट है और शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 15 मिलियन के आसपास है, जबकि असेट्स 50,000 मिलियन से भी ज्यादा है। ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। हाई कैश, लो डेट, परफेक्ट बैलेंस। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात की तो अराउंड 39.4% है और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई शेयर्स प्लेज नहीं है। पब्लिक साइड पर म्यूचुअल फंड्स अराउंड 13% होल्ड करते हैं तो एफआईआई अराउंड 17%। परफॉर्मेंस की बात की तो एफआई 2020 से लेके 25 तक एक सॉलिड कंपाउंडिंग जर्नी दिखाई दी है। रेवेन्यू 2100 करोड़ से लेके 5800 करोड़ तक पहुंचा है, शोइंग 25% CAGR। नेट प्रॉफिट की बात की तो 148 करोड़ से लेके 880 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ दिखाई दी है। एंड मार्जिन्स की बात की तो ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से लेके 21% तक पहुंचा है एंड नेट मार्जिन 7% से लेके 14% तक। केपीआईटी सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है बल्कि एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बन रहा है। केपीआईटी ऑटोटेक स्पेस का एक बड़ा प्लेयर है। इस वीडियो में हमने बिजनेस के ऑपरेशन, स्ट्रेंथ्स और रिस्क को फंडामेंटली डिकोड किया है। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल रहा हो एंड और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।